नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। सीएम ने कुलेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना, प्रदेश में सुख शांति और खुशहाली की कामना भी की। राज्य में भगवान कुलेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, प्रदेश में सुख शांति और खुशहाली की कामना की। साथ ही आपको बता दें कि विधि विधान पूर्वक मंत्रोच्चार के साथ सीएम ने पूजा अर्चना की और सीएम के साथ खाद्य मंत्री भी मौजूद रहे। इस वक्त की अहम जानकारी और ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल ने पूजा अर्चना करी है कुलेश्वर महादेव मंदिर में और साथ ही उनके साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी मौजूद रहे। सीएम ने कुलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश में सुख शांति और खुशहाली की कामना भी की। राजिम में भगवान कुलेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और विधि विधान पूर्वक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की और प्रदेश में सुख और शांति की कामना भी की। आपको बता दें कि सीएम के साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी मौजूद रहे। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम ने कुलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की है और पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि उनके साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी मौजूद हैं। ये आपको तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कुलेश्वर महादेव मंदिर से, जहां सीएम पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पूजा अर्चना भी की है। वहीं रायपुर से पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रभारी महासचिव बदले जाने पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अंधरूपी कला और भ्रष्टाचार के चलते प्रभारी को बदला गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रभारी बदलने से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा और 23 के चुनाव में जनता सत्ता से बेदखल कर देगी। जिस प्रकार से विधायकों का मंत्री से नाराजगी और मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच में जो चल रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इन सारी बातों को जो यहां पर सरकार भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर गई, अंतरकला से जो कांग्रेस जूझ रही है और जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं कि अब प्रभारी बदलने से भी कुछ बदलेगा नहीं, बल्कि जनता 2023 में अब कांग्रेस को ही बदलेगी, यही सत्य है और यही सच्चाई है। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पलटवार किया गया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है, जिसकी खुद की पार्टी में 5-5 प्रभारी बदले जाएं। हमारी 5 साल में पहला प्रभारी बदला गया है, जिस पर बीजेपी की टिप्पणी करना अनुचित बात है। ये आपको खबर बता रहे हैं और साथ ही पलटवार किया गया है। नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पलटवार किया गया है और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है, जिसकी खुद की पार्टी में 5-5 प्रभारी बदले जाएं। हमारी 5 साल में पहला प्रभारी बदला गया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का ये बयान सामने आया है रायपुर से। ये आपको अहम जानकारी और ये खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि जिसकी खुद की पार्टी में 5-5 प्रभारी बदले जाएं और हमारी 5 साल में पहला प्रभारी बदला गया है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पलटवार किया गया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिसकी खुद की पार्टी में 5-5 प्रभारी बदले जाएं, हमारी 5 साल में पहला प्रभारी बदला गया है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी की टिप्पणी करना अनुचित बात है और ये तस्वीरें भी हम आपको रायपुर से दिखा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने बयान पर पलटवार किया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है कि खुद की पार्टी में 5-5 प्रभारी बदल जाएं, वो हमारे 5 साल में पहली प्रभारी बदलने पे ऐसी टिप्पणी करें, मैं समझता हूं ये सर्वथा अनुचित बात है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा बदलाव करते हुए छत्तीसगढ़ प्रभारी को बदल दिया है। पीएल पुनिया की जगह कुमारी शैलजा को प्रभाव बना दिया गया है, जिस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक संगठन लगातार परिवर्तन करते रहते हैं। पीएल पुनिया प्रभारी रहे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में खूब मेहनत की और साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम बघेल के साथ सरकार बनाने में पीएल पुनिया की भूमिका थी और उनकी उपस्थिति अच्छे मार्गदर्शन के रूप में कांग्रेस पार्टी को प्राप्त होती रही। अब कुमारी शैलजा को छग का प्रभार बनाया गया है। उनका स्वागत है और उम्मीद है कि वह भी मेहनत करेंगे और अब सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में अगली सरकार बनाने में हम लोगों को मदद होगी। लोकतंत्र में राजनीतिक संगठन लगातार परिवर्तन करते रहती है। हमारा सौभाग्य रहा कि परम सम्मानी पीएल पुनिया जी हमारे प्रभारी रहे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लगभग हर विधानसभा क्षेत्रों में खूब मेहनत की। छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी के साथ सरकार बनाने में माननीय पुनिया जी का बेहद अहम योगदान था और लगातार उनकी उपस्थिति हमको अच्छे मार्गदर्शक के रूप में हम लोगों को प्राप्त होते रही। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव पर बयान सामने आया है। रिजल्ट को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। मनोज मंडावी के समर्थन का इलाका भानु प्रतापपुर। कांग्रेस ने सावित्री मनोज मंडावी को प्रत्याशी बनाया है। 71% से अधिक रिजल्ट तोड़ मतदान होना। कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा जीत होगी। बीजेपी अपने प्रत्याशी को घेराबंदी कर बचाने में लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव पर बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने ये बयान दिया है। मनोज मंडावी के समर्थन का इलाका भानु प्रतापपुर है और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा जीत होगी। रायपुर से आपको ये बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बयान दिया है। ये खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बयान दिया है। मनोज मंडावी के समर्थन का इलाका है भानु प्रतापपुर। कांग्रेस ने सावित्री मनोज मंडावी को बनाया है प्रत्याशी। 71% से अलग रिकॉर्ड तोड़ मतदान होना है। कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा जीत होगी। ये तस्वीरें भी आपको रायपुर से दिखा रहे हैं और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का ये बयान सामने आया है। जिस तरीके से भानु प्रतापपुर विधानसभा की तासीर है, कांग्रेस के पक्ष का और माननीय मनोज मंडावी के घोर समर्थक इलाका है और आदरणीय सावित्री मंडावी को हमने प्रत्याशी बनाया था। 71% से अधिक मतदान होना, हमें लगता है कि रिकॉर्ड मतों से कांग्रेस की जीत होगी। बृजमोहन जी या भारतीय जनता पार्टी तो केवल अपने प्रत्याशी की घेरेबंदी करके बचाने में लगे रहे। वहाँ की जनता सब समझती है। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया को बदला गया है और कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ का कांग्रेस प्रभारी बनाया गया है। कुमारी शैलजा का स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वागत किया और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि व्यवस्था में और कांग्रेस के संगठन द्वारा में परिवर्तन होने रहता है। कोई भी राज्य के प्रभारी बहुत लंबे समय तक पद पर बने नहीं रहते। विधानसभा चुनाव के लिए बस 1 साल और बचा है और अगर किसी भी तरह का बदलाव करना है तो बदलाव के लिए यह सही वक्त है। कुमारी शैलजा के प्रभारी बनने से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लाभ मिलेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस में अतः कलह है, जिसके पलटवार में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस में अब स्थिति सही नहीं है।
इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी पर बोले कृषि मंत्री, हाईकोर्ट ने नहीं कहा कि कोई उनके साथ, एचसी ने कहा बदसलूकी जैसा उनके साथ नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने मामले में दी अगली तारीख। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर नेताम के बचाव में खड़ी है, ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। कृषि मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है, ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी पर कृषि मंत्री बोले हैं, हाईकोर्ट ने नहीं कहा कि कोई उनके साथ है, एचसी ने कहा बदसलूकी जैसा उनके साथ नहीं होना चाहिए। ये बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक रायपुर से पहुंचा रहे हैं, जहां कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। उन्होंने ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी पर बोलते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने मामले में अगली तारीख दी है। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर नेताम के बचाव में खड़ी है और ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। उच्च न्यायालय ने कहीं नहीं कहा है कि कोर्ट उनके साथ है। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है जबरदस्ती जैसा कोई सलूक उसके साथ नहीं होना चाहिए और अगली डेट दिया हुआ है। हमने पहली बार देखा कि पास्को एक्ट में जिसके खिलाफ अपराध दर्ज हुआ है उसको इतना वक्त दिया जा रहा है और उसके बचाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की इकाई से लेकर राष्ट्रीय इकाई खड़ी है। ये लोकतंत्र के लिए बेहद दुर्भाग्यजनक है। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक हुई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बैठक का आयोजन किया है। बैठक में सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं पर की गई है चर्चा। दवाइयों उपकरणों की मौजूदा स्थिति पर समीक्षा की गई है। ये बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक हुई है और बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बैठक की है। और आपको बता दें कि बैठक में सचिव स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं पर चर्चा की गई है। दवाइयों उपकरणों की मौजूदा स्थिति पर की गई है चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक रायपुर से पहुंचा रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है और बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई और आपको बता दें कि दवाइयों और उपकरणों की मौजूदा स्थिति पर भी समीक्षा की गई है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है और बैठक में सचिव स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ये बैठक ली है और बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि दवाइयों उपकरणों की मौजूदा स्थिति को लेकर भी समीक्षा की गई है। ये तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर में राज्य सरकार के प्रवक्ता और मंत्री ने आरक्षण को लेकर चिंता जताई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए जनता लगातार उच्च न्यायालय के फैसले के बाद मांग कर रही थी, जिस पर सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण के पक्ष में विधेयक पारित कराया है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए जनता के द्वारा लगातार माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के बाद मांग की जा रही थी। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी ने, हमारी सरकार ने विशेष सत्र बुला करके आरक्षण के पक्ष में विधेयक पारित कराया। विधानसभा सत्र में भारतीय जनता पार्टी ने उनके समर्थन में सर्वानुमति से हमारा विधेयक पारित किया। महामहिम ने स्वयं कहा था कि विशेष सत्र बुला करके आरक्षण के पक्ष में कानून बनना चाहिए।
वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने पार्टी में बड़ा फेरबदल किया है। आपको बता दें कि पार्टी ने हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल को हरियाणा कांग्रेस का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर PL पुनिया और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल को पद मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन को भी पद मुक्त कर दिया गया है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां कांग्रेस ने अपनी पार्टी में बड़ा फेरबदल किया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी बनाई गई हैं शैलजा, और आपको साथ ही जानकारी देते हुए बता दें कि दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह साहिल को हरियाणा कांग्रेस का अतिरिक्त प्रभार मुक्त कर दिया गया है। भाई अंबिकापुर के एक हॉस्पिटल में हुई 4 मासूम बच्चे की मौत ने प्रदेश की सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। इसको लेकर बीजेपी नेताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। आपको बता दें कि सरकार पर हमला भी बोल रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि घटा हृदय विदायक है, और साथ में आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक 25,000 से ज्यादा बच्चे कांग्रेस सरकार की लापरवाही की वजह से दम तोड़ चुके हैं। कांग्रेस के शासन में छत्तीसगढ़ में हालात बेकाबू हो चुके हैं। संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में आज 4 नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है, और ये मौत लाइट गोल होने के कारण हुई है। मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में हुई है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। हमारी मांग है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाए, और इसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मुझे लगता है कि ये गंभीर परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में और खासतौर पर अस्पताल प्रबंधन की और सरकार की लापरवाही चरम पर है। जानकारी के अनुसार जनरेटर और लाइट्स यहाँ पर बंद होंगे, और एक लिमिटेड टाइम तक वेंटिलेटर का बैकअप रहता है निर्धारित समय तक, और ठंड का मौसम है, ठंड सरगुजा में ज़्यादा रहती है। बच्चे कार्डियक पेशेंट भी हैं बताए जा रहे थे। उन 4 मासूम बच्चों की जिनकी अकाल मृत्यु हो गई अस्पताल में, कौन डॉक्टर देखता था, कौन क्या कर रहा था? स्वास्थ्य मंत्री जी के क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के अंदर ये लापरवाही इस बात को इंगित करती कि इस प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं चल रहा है। उन 4 मासूम बच्चों की जिनकी अकाल मृत्यु हो गई अस्पताल में, कौन डॉक्टर देखता था, कौन क्या कर रहा था? स्वास्थ्य मंत्री जी के क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के अंदर ये लापरवाही इस बात को इंगित करती कि इस प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं चल रहा है। उन 4 मासूम बच्चों की जिनकी अकाल मृत्यु हो गई अस्पताल में, कौन डॉक्टर देखता था, कौन क्या कर रहा था? स्वास्थ्य मंत्री जी के क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के अंदर ये लापरवाही इस बात को इंगित करती कि इस प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं चल रहा है। वहीं रायपुर में सिविल लाइन थाने के बाहर बीजेपी नेता गौरीशंकर श्रीवास धरने पर बैठे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लगभग 45 दिन से ज्यादा से दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी अपनी अनुकंपा नियुक्तियों की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। धरना कर रहे शिक्षा कर्मियों को मंत्री रविंद्र चौबे के आदेश पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन महिलाओं की रिहाई की भी मांग लगातार की जा रही है। रायपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी नेता धरने पर बैठे हैं, और साथ ही शिक्षा कर्मियों की मांग भी लगातार की जा रही है। लाइट को फटफट बंद करते देखिए, लगभग 45 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। दिवंगत पंचायत शिक्षा कर्मी की जो विधवाएं हैं वो धरना दे रही हैं। कुछ तो आत्महत्या करने का प्रयास भी कर रही थी, और समझ के परे है कि जो लोग छत्तीसगढ़ महतारी की हर जिले मूर्ति लगा रहे हैं, सरकार की ऐसी क्या निष्ठुरता है कि इनकी बात नहीं सुन रही है। और आज रायपुर पुलिस ने मंत्री रविंद्र चौबे जी के बंगले से इनको गिरफ्तार किया।
क्यों गिरफ्तार किया गया, दिन भर से बैठाया गया है, क्या कारण है, इसको पुलिस नहीं बता रही है। वहीं सुकमा के कुमार रास खेल मैदान में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवाओं और स्कूली बच्चों में लोक कला, नृत्य, संगीत और खेलों के प्रति प्रोत्साहन लगाया गया। महोत्सव के समापन के अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया और खेल सहित अन्य विधाओं के लिए भी प्रोत्साहन किया। आपको बता दें कि युवा महोत्सव में कबड्डी, खो खो, फुगड़ी, वाद विवाद, लोक नृत्य, लोक गायन की प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई, जिसमें सुकमा, कोंडा और छिंदगढ़ से 132 पुरुष और 108 महिलाओं ने हिस्सा लिया। वहीं भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए हो रहे मतदान पर मंत्री अमरजीत भगत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिलेगी। मतदान से स्पष्ट नजर आ रहा है कि रुझान कांग्रेस के पक्ष में है। साथ ही कहा कि ए और बी की टीम की हार भी निश्चित है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन को लेकर अमरजीत भगत ने कहा कि अभी पूरे देश के लोग छत्तीसगढ़ की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काम से पूरे प्रदेश में किसान भी खुश हैं। पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान की कीमत दी जा रही। किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। मैं पूरे देश में छत्तीसगढ़ के तरफ सब लोग आशा भरी निगाह से देख रहे हैं और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के काम से पूरा प्रदेश के लोग खुश हैं। किसान लोग अपना उपज बेच रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा धान का कीमत आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। और जहाँ भी किसानों की बैठक या सम्मेलन हो रही है, लोग छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रहे हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ में अधिवेशन करने की जो तैयारी है वो हमारे लिए बहुत सकारात्मक संकेत है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ और तेजी से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।